हेलो गाइस, वेलकम ऑन न्यू वीडियो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप क्लासेज में। आज हम नया वीडियो लेके आ गए इंग्लिश का। आने वाली वैकेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला इंग्लिश के लिए ये वीडियो। और आज हर वैकेंसी में, चाहे एसएससी की तैयारी करो, आप रेलवे की तैयारी करो, या आने वाली जो राजस्थान में हाई कोर्ट की है उसकी आप तैयारी करो, उसके लिए दी बेस्ट टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। मैं आज आपको इसमें रूल वाइज रूल सिखाऊंगा, एक का एक सब्जेक्ट में एक एक रूल आपको क्लियर करूंगा। आप बस बने रहना मेरे साथ, अंत तक लास्ट तक वीडियो देखना, एक एक रूल। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, आगे भी इसके पार्ट आएंगे तो कंटिन्यू आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। याद रखना, भूलना मत, फर्स्ट स्टेप क्लासेज। चलो, ज़्यादा हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करके हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट स्टेप क्लासेज अजमेर के नाम से भी आप टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हो। या देखो, सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना हमें कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, जैसे ही, शी, इट और नेम। नेम भी आपका आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जहाँ नेम आ रहा, कोई भी नाम आ सकता है, राम, सीता, लक्ष्मण, या ही, शी, इट, नेम, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना आप। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ भी हमेशा किसका यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर वर्ब, इज, एम, वॉज, डन, हैज़, राइट्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है। एक आपको शॉर्ट ट्रिक ये बता दूं, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के पीछे अगर एस लग रहा है तो आप ये समझोगे सिंगुलर के साथ ही यूज होना है। आप देखो, राइट्स, एस यस किसके साथ लगता है, हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। हैज़ के पीछे भी आपको एस दिख रहा है, मतलब सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। यहाँ डच के पीछे एस है तो यहाँ भी आप देख लो सिंगुलर के साथ यूज करना है। यहाँ वॉच के पीछे भी एस है और इज के पीछे भी एस है। अब ये एक है, ये तो एक एक्सेप्शन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ये कौन से सब्जेक्ट है, प्लूरल है। हिंदी में बोले तो बहुवचन को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो उनके लिए ध्यान रखना, बहुवचन को बोलते हैं। जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट और एटसेट्रा। अब इनके बाद बताओ, किसी के पीछे भी एस लग रहा है, वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, उसको याद रखना। अगर कोई भूल जाए कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल कौन से, उनके साथ कौन सी वर्ब लगाई, कौन सी सिंगुलर और कौन सी प्लूरल है, तो इसके लिए एक ट्रिक है बस क्या, कि सिंगुलर में भी एस आ रहा है और इन हेल्पिंग वर्ब के पीछे भी एस आ रहा है, तो इससे आपको ट्रिक से आप आसानी से पकड़ सकते हो। चलो, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। लेकिन एक पास कंटिन्यू टेंस होता है, जब टेंस पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें और क्लियर करूंगा डिटेल से कि पास कंटिन्यू टेंस में आई होता है सिंगुलर, पास कंटिन्यू टेंस में आई होता है सिंगुलर। बाकी हर टेंस में आई प्लूरल माना जाता है। और इजेमार वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है उसमें एम के साथ आई का यूज किया जाता है। अब जो सपोज करो कि मैं आई के साथ वर का यूज करता हूँ, तो जब आई के साथ वर प्लूरल के यूज होगा, लेकिन ये आई के साथ वर कहाँ यूज होता है, शायद आपने अभी एक कोई टॉपिक आएगा आगे, इसी के अंदर रूल्स आएगा, उसमें आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जब आप कोई कल्पना करते हो, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अगर किसी चीज़ की आप कल्पना करते हो तो वहाँ आई के साथ वर का यूज होता है, कल्पना करने वाले कंडीशनल वाले सेंटेंस में। लेकिन अगर यहाँ हम टेंस की बात करें तो यहाँ आई के साथ वो जाएगा। अगर कंडीशन होगी इफ़, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना कि हम कल्पना कर रहे हैं, या शुरुआत में वर आ रहा है तो भी आप समझ जाना हम कल्पना कर रहे हैं। तो जहाँ इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होंगे वहाँ हम आई के साथ वर्क का यूज करेंगे, जो आगे एक अलग टॉपिक बना दूंगा, उसको वीडियो आपको मिल जाएगा। बस अभी ये याद रखो कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो, जो आपका फर्स्ट रूल है, ध्यान देना, क्योंकि अगर फर्स्ट रूल से आप ध्यान से दोगे तो ही हम आगे के रूल्स अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक रूल ध्यान देना, बहुत ईजी टॉपिक है, मैंने बहुत ईजी बनाया, इस पर काफ़ी मतलब हार्डवर्क करने के बाद मैंने इस रूल्स को लिखे। ध्यान देना, यदि दो सिंगुलर नाउन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दो सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन तुम्हें पता है कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था, ही, शी, इट और नेम, पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था। जो सिंगुलर नाउन होता है, अगर ध्यान देना, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हो, ध्यान दो नीचे, द हेडमास्टर एंड द टीचर दिख रहा है आपको नीचे, और बीच में किससे जुड़ा हुआ, कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया गया, एंड का। अगर उनके आगे आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल होते हैं 3, ए एन द, किसके आगे, सिंगुलर नाउन के आगे अगर ए एन द पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर का प्रयोग किया गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सब्जेक्ट में आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। सीधी सी शॉर्ट रूल में आपको मैं समझाऊं, ध्यान दो एक सेकेंड। देखो,
अगर ये द आर्टिकल आपको पता है कि ए एन द आर्टिकल होता है, द हेडमास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास, द हेडमास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो दो सेंटेंस यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ दो, इसमें तो दे रखा है द आर्टिकल इस सिंगुलर नाउन है हेडमास्टर, इसके पहले भी आपके आगे द है और यहाँ टीचर के आगे भी द है। द आर्टिकल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, पहले करवाया था मैंने आर्टिकल, तो उसमें तुम्हें बताया कि द निश्चित आर्टिकल होता है। निश्चित आर्टिकल होता है मतलब डेफिनेट आर्टिकल है, तो मतलब किसी निश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? निश्चित व्यक्ति की बात। और यहाँ टीचर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या आएगा, जो हेडमास्टर है वही टीचर है, जो हेडमास्टर है वही टीचर है। तो यहाँ एरर हो जाती है आपकी आर, यहाँ आर ना के यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा गाइस इज, आर की जगह क्या आएगा इज। अगर यहाँ आर की जगह इज आता है तो आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। जैसे यहाँ द हेडमास्टर, हेडमास्टर के आगे द लिखा हुआ है और यहाँ टीचर के आगे द, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें ज्ञात होता है, सीधा सीधा पता चलता है कि दोनों वर्ब क्या है, दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग है और दोनों प्लूरल है। जब दो हो गए तो हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ आर कर दिया। लेकिन यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो कि द हेडमास्टर एंड टीचर, केवल टीचर, अगर इसके साथ भी आर्टिकल होता तो यहाँ आर करेक्ट था। तो यहाँ ये एरर हो जाती है, यहाँ आर नहीं आके यहाँ आएगा इज। अगर यहाँ इज है तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आई होप आपको समझ में आएगा फर्स्ट रूल। आगे देखो, यदि दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हो और जिसमें पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल है या पजेसिव एडजेक्टिव है तो हमेशा सिंगुलर आएगा। वही अभी मैंने पिछले वाले रूल्स में आपको बताया था, उसी में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। देखो, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी, देखो माई अंकल एंड गार्जियन। अब यहाँ किसी के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। माई फ्रेंड एंड ब्रदर, तो मतलब क्या है, जो मेरा अंकल है वही मेरे क्या है, गार्जियन है। गार्जियन मतलब पेरेंट्स, तो यहाँ वर्ब क्या है, सिंगुलर। अगर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो पहले वाले रूल में आपने अच्छे से देखा था, अगर आर्टिकल का प्रयोग होता तो आपको डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का टॉपिक देख लेना। अगर किसी को आर्टिकल नहीं आ रहा है तो मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, उसको आप पहले वो देख लेना, उसके बाद इसको देखें। आगे देखो, आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। अब तीसरा रूल आता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और प्रत्येक सिंगुलर नाउन के आगे नेगेटिव वर्ड हो, जैसे कि नो, नोबडी, नन, ये सब क्या सिंगुलर वर्ड है, अगर इनका प्रयोग किया गया तब सब्जेक्ट के प्रयोग होने वाले सेंटेंस पर आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर है। क्योंकि जब देखो नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो आप सीधा सीधा समझो कि जब वर्ब भी नेगेटिव है, अगर नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, तो मतलब सीधी सी बात है सिंगुलर। अगर कोई यहाँ व्यक्ति थोड़ी दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति देता तो हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन यहाँ तो वैसे ही सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि नोबडी मतलब कोई नहीं है। तो नोबडी एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो सीधा सीधा बात है कि यहाँ क्या आने वाली सिंगुलर है, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं। यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग ही आपकी नेगेटिव से हो गई है, तो नेगेटिव में ही हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे और ये आपकी वॉज सिंगुलर है। यहाँ हमेशा बच्चे क्या खा जाते हैं, मात खा जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि नोबडी आ गया, नो आ गया, जहाँ सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्लूरल नहीं करना है और हमें किसका यूज करना है, हमें सिंगुलर का यूज करना चाहिए। वर्ब इज आ रही हो, वो जा रही हो या है जा रही हो। आगे देखो, रूल नंबर 4, यदि दो सिंगुलर नाउन, ध्यान रखना, देखो रूल्स वही चल रहा है सिंगुलर, इनके अलग अलग आपको अलग अलग प्रकार बता रहे हूँ मैं। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और वे एज अ पेयर, पेयर वर्ड होते हैं जो जिनको हम जॉइंट वर्ड बोलते हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। वो दिखने में आपको दो दिखेंगे लेकिन वो होते हमेशा सिंगुलर ही है। जैसे राइस एंड कड़ी, अब ध्यान दो कि जो राइस और कड़ी होता है ना, हमेशा इसका मैच खाता है। राइस और करी, जो कड़ी हम खाते हैं ना गांव में, उसी को बोलते हैं कड़ी। इज़ माई फेवरेट डिश। अब राइस एंड कड़ी ये क्या है, ये एक पेयर वर्ड है। पेयर मतलब इनका जोड़ा है, ये इससे अलग नहीं हो सकता, ये पूरा पूरा जोड़ा है इसका। ब्रेड एंड बटर हो गया, ब्रेड एंड बटर, ये देखो वापस दो आ गया। ब्रेड एंड बटर इज हो गया, ब्रेड एंड बटर इज मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। देखो राइस और कड़ी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड होता है उसको बटर लगा के ही खाते हैं हम, ठीक है। आपने टीवी में देखा होगा कि ब्रेड को बटर के बिना नहीं खाया जाता है, आप खा रहे हो वाले अलग बात है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो इसी के साथ होता है, दोनों का जोड़ होता है। पेयर मतलब होता है जोड़ा, जो इनके बिना अलग नहीं, ये अलग अलग नहीं है। आप इसको ब्रेड को अलग मान लोगे, बटर को अलग मान लोगे, इस हिसाब से अगर आप आर करते हो तो आर गलत हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेड है और बटर है ये क्या है, ये एक जोड़ा है, पेयर वर्ड है। इसके ब्रेड के बिना बटर नहीं आता और बटर के साथ ब्रेड नहीं आता, ये दोनों साथ आ रहे ना, तो समझो ये एक ही है, ये जोड़ा है इसका। और राइस और कड़ी भी क्या है, इसी का जोड़ा है। जैसे फिर एक एग्जांपल है स्लो एंड स्टडी, आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी, तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बोलते नहीं बोलते कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब
धीरे चलना रेस को जीतो, कछुआ वाली कहानी उसका मोरल है, आपको सबको याद होगा, बचपन में उन्होंने पढ़ी होगी, शेर और उसकी कछुए और उसकी खरगोश की कहानी। तो वो भी क्या है, स्लो स्टडी भी क्या है, पेयर वर्ड है। तो जहाँ पेयर वर्ड आएगा वो भी हमेशा कौन सी वर्ब लगनी है, उसमें भी सिंगुलर वर्ब लगनी है। आगे देखो रूल नंबर 5, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो हमेशा सब्जेक्ट की बात इसका प्रयोग भी सेंटेंस में होने वाले इसके बाद आने वाली वर्ब के अनुसार ही प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, तो देखो मोहन नेम अलग आ रहा है, सोहन नाम अलग आ रहा है। अब यहाँ सीधे सीधा पता चल रहा है कि दो अलग अलग व्यक्ति है, मोहन अलग व्यक्ति है और सोहन अलग व्यक्ति है। तो यहाँ हमने कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई, क्योंकि 2 से अधिक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गए, यू, ही एंड आई, यहाँ भी 3 आ रहे हैं तो आर आ गए यहाँ। तो ये तो ईजी है। 6 रूल देखो, यदि 2 सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन और से जुड़े हो और सब्जेक्ट की भांति जो सेंटेंस में होने वाले उसके बाद हमेशा और के बाद वाले सब्जेक्ट के, ये ध्यान दो गाइस। जैसे आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, तो और नोर इनके जस्ट तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आनी है, वर्ब आनी, ये ध्यान देना। जब आइदर और का यूज करते हो या फिर नाइदर नोर, तो और आए या नोर आए, इन दोनों में अगर दोनों का यूज आइदर और नाइदर नोर दोनों का यूज अगर साथ में हो रहा है तो भी ध्यान देना कि और के बाद और नोर के जस्ट तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब का यूज करना है। ये आपको एक रट्टा मारने वाली चीज़ है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जैसे देखो यू और ही, अब देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे यहाँ करते हैं कि और जिसको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है वो इस चीज़ में मात खा जाता है। यू और ही, अब वो सोचेगा यू अलग है और ही अलग है, तो इसकी जगह क्या कर देगा, वर कर देगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो नोर और दोनों के अंदर इनके जस्ट तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब का चयन करना होता है, चूज करना होता है। जैसे यहाँ और के तुरंत बाद आपका ही है और ही आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से ही हमने यहाँ क्या करा, वॉच करा, यहाँ वर नहीं। अगर ही यहाँ यू यहाँ होता कहाँ ही की जगह, तो फिर हम यहाँ वर कर देते, क्योंकि आपका यू कौन सा सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। याद रहा आपको कि आइदर और नाइदर नोर दोनों में और नोर के जस्ट तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखो नंबर 7, यदि 2 सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, अलोंग विथ या विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक से जुड़े हो तो सब्जेक्ट के बाद इनका प्रयोग भी हमेशा सब्जेक्ट से पहले आने वाली वर्ब के अनुसार ही लगेगा। जो ये सारे शब्द बोल रहा हूँ ना, इनको आपको याद कर लेना है, ये याद करना इनको, क्योंकि ये वर्ड है इनके जस्ट आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा। जैसे इधर देखो कि एज वेल एज, एज वेल एज आपको दिख रहा है यहाँ, इसके पहले है ही, तो ही के आगे क्या आएगा, ही सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसी सिंगुलर के हिसाब से हमने यहाँ किसका यूज किया, आई का यूज किया। यहाँ एज वेल एज के पहले सारिका, सारिका मतलब कोई भी नेम है तो नेम सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, हैज़ किया गाइज। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आएगा। उसमें नाइदर और आइदर और के तुरंत जस्ट बाद वाले सब्जेक्ट में, और ये सारे वर्ड है एज वेल एज, बिसाइड विथ, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक और अनलाइक, इनके जस्ट जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो किसी कोई वर्ड के बाद में होता है और किसी का पहले होता है, तो ये हमें याद रखना है। द नंबर ऑफ, द वेराइटी ऑफ, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाएगा, तो इनके जस्ट बाद वाली वर्ब के बाद हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे ध्यान रखो द नंबर ऑफ बॉयज, तो देखो द नंबर ऑफ या फिर द वेराइटी ऑफ, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, अब देखो ये यहाँ सीधा देखो जब ये आ गया तो किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर का। जहाँ भी द नंबर ऑफ आ जाए, ए वेराइटी ऑफ आ जाए, अगर ए नंबर आता तो हम प्लूरल का यूज करते हैं, लेकिन जैसे द नंबर आ गया तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। द वेराइटी ऑफ आ गई, यहाँ भी देखो ये वर्ड इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़े रूल्स होते हैं, उन पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, एक एक शब्द के एक एक स्पेलिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये सारा ये चलता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो एरर पूछी जाती है, जो एसएससी और बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये रामबाण है, ये एक पेनिशी है। सबसे ज़्यादा रूल्स इन्हीं में से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एरर यहीं से आती है, क्योंकि एक एक रूल्स एक एक वर्ड आपको पढ़ना पड़ता है, हर शब्द के पीछे कोई ना कोई रूल छुपा होता है इंग्लिश में। रूल नंबर 9, द परसेंटेज ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
दोनों में कुछ भी हो सकता है, या प्लस के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और स्लेस का मतलब समझ जाना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों में कोई भी हो सकता है। किसके बाद? द परसेंटेज ऑफ के बाद। तो इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के सेंटेंस में आने वाली इसके बाद वाली वर्ब की हमेशा सिंगुलर रहेगी। इसके बाद भी जो सब्जेक्ट आएगा वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर है। वही बात होगी, देखो द परसेंटेज बोलो, द नंबर ऑफ बोलो, जैसे हमने पहले वाला रूल पढ़ा उसी के साथ ही आप याद कर लो इसको, अगर अलग अलग नहीं पढ़ो तो, क्योंकि उसमें भी सिंगुलर था। तो द वेराइटी ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, द नंबर ऑफ, बस एक साथ याद कर लो। दोनों के साथ किसका यूज होना है? सिंगुलर का यूज होना है। रूल नंबर 10। अब देखो मैंने पहले बताया था आपको, अगर ए नंबर आएगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, तो वो रूल आ गया। देखो एक बार, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए वेराइटी ऑफ। अब जो वो सारे नंबर थे, अगर दा लग रहा है, वापस यहीं से याद रखो, देखो याद करने का यहीं से हम याद करते हो चलिए। अगर दा नंबर ऑफ लग रहा है, या फिर दा लार्ज नंबर ऑफ लग रहा है, या फिर दा ग्रेट नंबर ऑफ लग रहा है, दा लार्ज वेराइटी ऑफ लग रहा है, तो समझ जाओ कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आनी है। और अगर इसी दा की जगह अगर लग रहा है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो सीधा सीधा दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ प्लूरल फॉर्म का वर्ब होना है, क्योंकि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, अब यहाँ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अगर इस ए की जगह अगर दा आता तो ये क्या हो जाता? यहाँ सिंगुलर हो जाता, तो यहाँ वो हो जाता। क्या आ जाता? वो हो जाता। यहाँ भी ए वेराइटी ऑफ है, तो यहाँ देखो ये रहा प्लीजिंग ऑफ चार्म, तो यहाँ भी क्या हो गई? वर्ब प्लूरल हो गई। वापस देखना कि अगर दा लग रहा है, दा नंबर ऑफ आ रहा है, या फिर दा लार्ज नंबर आ रहा है, दा ग्रेट नंबर आ रहा है, दा वेराइटी ऑफ आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और इस दा की जगह ए लग रहा है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो गाइज़ ये आज हमने 10 रूल कराए, मैं आपको ज़्यादा नहीं करूँगा, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, क्योंकि अपनी इसका यूट्यूब चैनल का नाम भी स्टेप क्लासेज है। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। ये 10 रूल आप अच्छे से कर लें, ताकि अगले वाले जो मैं रूल्स पढ़ाऊँगा वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। और इससे पहले अगर आपको आर्टिकल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आर्टिकल का वीडियो देख लो, या फिर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके भी देख लो। और इसमें आपको जो आपके हिस्ट्री वगैरह वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को ज़रूर शेयर करना।